अच्छा 12:15 हो गए। 11 वाले ने कर्म किया और हमको 12 के पार कर दिया। हाँ 11 से शुरू हुए और 12 तक आए और 12 वाले सरकार ने 12वीं वाले सरकार ने हमको एक खुदा से मिलाने की कोशिश कर दी है। तो अभी मतलब मैं चाहता हूं कि एक न बजने पाए और पहले ही महफिल का खत्म हो जाए। ठीक है ओके। हाँ तुरे बुलाए सुनाया मुंडी हिला जो कि हाँ ठीक है। हाँ? और आप लाख आंदोलन चलाइए मैं उतरूंगा नहीं तब तक मेरी मर्जी नहीं होगी और आपको जाने भी नहीं दूंगा। और आज से तुम तोबा कहले हो मिलाद में आवे करती। हाँ कि रहमतुल्लाह के जलसे में कभी नहीं आएंगे आप। बोलो फिक्र बदलो, ख्यालात बदलो, सोच अपनी बदलो, तब्दीली लाओ, चेंजिंग लाओ, अपने आप को बदलो। अब बदलने का वक्त आ गया है। अब गफलत की चादर ओढ़कर सोने का वक्त नहीं है बल्कि नामूसे रिसालत पर जान लुटाने का वक्त है। आप मोबाइल पर पूरी दुनिया देख रहे हैं, हालात क्या हैं इस वक्त वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर घर में इस वक्त हालात मौजूद हैं और आपसे वो पोशीदा नहीं है, सब पर आया है। इसलिए लोगों अपनी पहचान बाकी रखो, अपना वकार बाकी रखो, अपनी इज्जत मजरूह मत करो, अपने ईमान का सौदा मत करो। उस खुदा वहदहुल्ला शरीक ने जो तुम्हें पैदा किया, तुम्हें मखलूक में किसी भी मखलूक में पैदा कर देता, लेकिन ये उसका करोड़ा एहसान कि उसने तुमको इंसान बनाया। और उस पर भी करोड़ा एहसान कि उसने तुमको मुसलमान बनाया। और मुसलमान बनाकर किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर देता, लेकिन कुरवारी वालों उस पर एक बार नहीं करोड़ा एहसान कि उस वहदहुल्ला शरीक ने हमें तुम्हें अपने मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमाया। तुम्हारी शान, तुम्हारा मकाम, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी पोजीशन पूरी दुनिया की हर मखलूक, पूरी दुनिया की हर ताकत एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए फिर भी मुस्तफा की गुलामी के बराबर कभी हो नहीं सकते हैं। ऐ लोगों अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन। आओ मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। हम इतने लोग होने के बाद कभी नबी के नाम पर, खुदा के नाम पर अपने हाथ नहीं उठा सकते, अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। हम 10 रुपया जेब से दीन के लिए खर्च नहीं करते। अगर कोई जरूरत पड़ जाए, अगर शासन प्रशासन की तरफ से कोई दबाव पड़ जाए तो हो सकता है कि नाम भी बदलने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अभी आपने सब कुछ देखा है और हालात से आप दो चार हुए भी हैं। आओ मदीने की जमीन है, लेकिन बोलोगे सुभान अल्लाह तब। इतनी जोर से ना बोलो वरना लोग घबराए जाएंगे। मदीने की जमीन, मदीने की जमीन, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, और तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हो। मदीने में एक मस्जिद जिसका नाम मस्जिद नबवी है, और उस मस्जिद नबवी की बुनियाद खुद मेरे मुस्तफा ने दस्ते नबूवत से रखी है। पूछिए मौलाना अनवारुद्दीन साहब किबला से, कुरवारी की मस्जिद की बुनियाद किसी मौलवी साहब ने रखा होगा। यहाँ पढ़ोगे एक रकात तो एक ही रकात का सवाब पाओगे। हम उस मस्जिद की बात करने जा रहे हैं जिस मस्जिद की बुनियाद खुद नबी ने रखी, और अगर आप एक रकात वहां नमाज पढ़ ले तो अल्लाह तुम्हें 50,000 रकात का सवाब अता फरमाएगा। बहरहाल वो तो मैटर अलग है, मौजू अलग है। मस्जिद नबवी शरीफ मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा की अंजुमन लगी है। सहाबा ऐसे बैठे हुए थे जैसे आप बैठे हैं, लेकिन हमें और आपको अदब नहीं मालूम। आप तो कुर्सी करना पाए तो जमीन पर नहीं बैठ सकते। कच्ची मस्जिद, कच्ची जमीन, पथरीली जमीन, खजूर की चटाई पड़ी है। मेरे आका उस खजूर की चटाई पर बैठे हुए हैं, सहाबा भी बैठे हुए थे। इसी बीच में पैगंबर इस्लाम सरवर कौनैन ने फरमाया, सहाबा
मेरे यारो, वफादारो, जानिसारो, तुम में से कौन है? मैं चाहता हूं कि ईरान, इराक, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इस्लाम पहुंच जाए। तुम में से कौन है जो ईरान चला जाए और वहां इस्लाम का झंडा लहरा जाए? ए टोपी वाले, गजब किया जाए यारो, तुम ऐसी घात करते हो। इधर मैं तकरीर करता हूं, उधर तुम बात करते हो। सीधे बैठो। तमाम सहाबा की अंजुमन में मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से कौन है? अभी इस्लाम नहीं पहुंचा ईरान में, कलमा नहीं पहुंचा नबी का ईरान में, कोई मुसलमान नहीं है ईरान में। अगर ये मिंबर वाले नाम सुनने के बाद जिस शख्सियत और जिस हस्ती का नाम लेने जा रहा हूं, उसका नाम सुनकर के इन उलमा के चेहरे अगर खिल जाएंगे तो आप सुभान अल्लाह कहिएगा। तमाम सहाबा बैठे थे, खामोशी अख्तियार किए हुए। इसी बीच में एक सहाबी उठ के खड़े हुए, या रसूलल्लाह, इजाजत हमको दो और हम तैयार हैं ईरान जाने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए, दीन की तबलीग के लिए, खुदा की वहदानियत के लिए, मुस्तफा की रिसालत के लिए। आका हमको इजाजत दो। मुस्तफा करीम की रहमत भरी नजर उठी तो देखा हजरत खालिद बिन वलीद उठ के खड़े हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद, जिनका लक़ब सैफुल्लाह है, पतले दुबले कमजोर, सिंगल चेटिस कमजोर बॉडी, उठ के खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस काम के लिए मैं हाजिर हूं, आका इजाजत दे। मेरे नबी ने फरमाया, खालिद रफ्ते सफर तैयार करो। सामान तैयार किया गया। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ए खालिद, जब वहां दुश्मन की ताकतें, दुश्मन की फौज, दुश्मन का लश्कर, वहां के लश्करों सिपाह तेरे सामने होंगे तो तू अकेले क्या करेगा? या रसूलल्लाह, लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा, डट के रहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, आओ हम तुम्हें अपना तोहफा दे देते हैं। मेरे नबी सरवरे कौनैन ने सरे मुबारक से टोपी उतारी और उसमें अपने सर के 2 बाल रखे और दे दिया तोहफे में। कहा, खालिद ये ले जाओ, जहां से पूरी दुनिया की ताकत दम तोड़ देगी, वहां से तेरे मुस्तफा की टोपी की बरकत शुरू हो जाएगी। ले जा। हजरत खालिद बिन वलीद गए। ईरान में ईसाइयों का गलगला था, ईसाइयों का बहुत जोर दबदबा था। हजरत खालिद बिन वलीद ईरान पहुंच गए। तने तनहा मुसलमान हैं, ईरान पहुंचे, लोगों से पूछा, यहाँ के ईसाई कहाँ मिलेंगे, यहूदी कहाँ मिलेंगे, नसरानी कहाँ मिलेंगे, मजूसी कहाँ मिलेंगे? हजरत खालिद बिन वलीद से लोगों ने कहा, कहाँ से आए हो, कौन हो, कौन हो? इस जुमले पर जरा आप तवज्जो करेंगे, मजा आ जाएगा। खालिद बिन वलीद ने कहा, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये मत पूछो, ये पूछो किसने भेजा है। किसने भेजा है? कहा, किसने भेजा है? कहा, बाद में पता चलेगा। बताओ कि लोग कहाँ हैं? कहा, इस वक्त सारे ईरान के लोग, सारी सोसाइटी के लोग, सारे समाज के लोग चर्च में रहते हैं। चर्च में वो लोग अपने यहूदी और अपने नसरानी, अपने मजूसी, अपने ईसाई पोप की तकरीर सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, बयान सुनते हैं। कहाँ है चर्च? लोगों ने पता बताया। हजरत खालिद बिन वलीद सीधे गए उसी चर्च। बंबई जाने वाले लोग इसमें बैठे होंगे, जानते होंगे, मुंबई सेंट्रल लाइन पे चर्च गेट स्टेशन भी है, जहां पर ईसाइयों का चर्च जिसको कहा जाता है, चर्च में मिलेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद जब पहुंचे तो देखा मजमा बहुत बड़ा है, मंच बहुत बड़ा लगा है और उसके किनारे ईसाई पोप चढ़ने वाला है, तकरीर करने वाला है। रोजाना बयान करता था, रोजाना भाषण देता था, रोजाना स्पीच देता था, रोजाना बयान करता था। मगर गुरुवारी के सुन्नी मुसलमान, जरा दिल के दरीचे खोल और कान के पर्दे खोल साफ करके ये जुमले सुन। खालिद बिन वलीद पहुंचे हैं, बीचों बीच मजमे में जाकर के बैठ गए, बीचों बीच मजमे में बैठ गए। रोजाना ईसाई पोप खूब तकरीर करता था, खूब धड़ल्ले से बोलता था, चीख मार मार के बोलता था, चिल्ला चिल्ला के तकरीर करता था। लेकिन जुमला कदर करें, मजा आ जाएगा। आज हिम्मत नहीं पड़ रही है, जबान बंद है, कांप रहा है, थर 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 लर्जा तारी है, हिम्मत नहीं कर रही है, जबान खुलती नहीं, जबान खुलती नहीं, दिमाग काम करता नहीं, अक्ल काम करती नहीं, हाथ पैर काम करते नहीं। लोग इंतजार में हैं, ईसाई पोप हमारा मौलाना कब तकरीर करेगा। लोगों ने कहा, चलते क्यों नहीं, तकरीर करते क्यों नहीं? ईसाई ने कहा, सुन लो, आज हिम्मत नहीं पड़ती है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, खौफ तारी है, जबान बंद है, लर्जा तारी है, मुझे डर लग रहा है, खौफ महसूस होता है। कहा, क्यों? हक वो है जो सर बुलंद होकर के बोला करता है। उस ईसाई पोप ने कहा,
रोजाना खूब बोलते थे, हिम्मत भी काम करती थी, जबान भी काम करती थी, इल्म भी काम करता था। मगर आज पता नहीं सब के सब जवाब दे रहे हैं, जबान भी बंद है, हिम्मत भी काम नहीं कर रही है, डर भी लग रहा है। क्यों? तो ईसाई पोप ने कहा लगता है इस मजमे में कोई मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला बैठा हुआ है, लगता है कि इस मजमे में कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा हुआ है। अरे बोलो ना जोर से, कब बोलेंगे आप? इस जुमले को सुनने के बाद भी आप नहीं बोले? लगता है कि इस मजमे में कोई मोहम्मद का गुलाम बैठा हुआ है। इतना सुनना था, आवाज दी जाती, कौन है मोहम्मद का गुलाम? हम और आप होते, अभी लॉकडाउन में पुलिस के डर की वजह से हमने मस्जिद आना छोड़ दिया, जुमा छोड़ दिया, नमाज पढ़ना छोड़ दिया। पोजीशन ये रही कि हमने सब कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया था। मगर कुरवारी वालों जब कहा कौन है मोहम्मद का गुलाम, तो हजरत खालिद बिन वलीद मस्त मौला की तरह उठ के मजमे में खड़े हो गए। अरे बोलो ना, इतना धक्का नहीं लगाना चाहिए, बोलो ना जोर से। उठ के खड़े हुए और कहा ओ लोगों पहचान लो, मैं हूं मोहम्मद का गुलाम, मैं हूं। कहा कौन हो? कहा मोहम्मद का गुलाम। मुसलमान क्या करने आए हो? दीन की तबलीग। किसने भेजा है? मदीने के मुस्तफा ने। तो तुम तने तनहा आए हो? कहा का मजमा देख रहे हैं आप, तादाद देख रहे हैं आप? जी। कागज शायद टूट पड़े आप पर तो क्या होगा? अब यहां अगर आप नहीं बोले तो आपसे बड़ा कोई कम नसीब नहीं होगा। ये सारे टूट पड़े तो क्या होगा? नहीं अभी ना कहिए, बात पूरी होने दीजिए। ये सारे टूट पड़े तो क्या होगा? खालिद बिन वलीद अल्लाह का नेक बंदा, नबी का मुस्तफा का गुलाम, मुस्कुरा के बोला पहले गिन के बताओ, गिन के बताओ कितने लोग हैं ये? का 25 से 30 हजार का मजमा है। आप तने तनाए टूट पड़ेंगे तो क्या होगा? खालिद बिन वलीद मुस्कुरा के बोले अगर कम हो तो इतने और बुलाओ, अगर कम हो तो इतने ही और बुलाओ। हम रात भर यही बोलते रहेंगे, कम है, अगर तुम्हारे हिसाब से कम है तो इतने और बुला लाओ। कहा फिर कहा मेरे नबी का गुलाम खालिद बिन वलीद सहाबी रसूल बोले इतने मजमा के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुस्तफा का गुलाम अकेला ही काफी हो जाएगा। मैं इस मजमे के लिए अकेला ही काफी हूं। अकेले काफी हो? नशा करके तो नहीं आए हो, दिमाग ठिकाने हैं? तो सहाबी रसूल खालिद बिन वलीद ने कहा नशा करके नहीं, भट्टी का शराब पीकर नहीं आया हूं, मुस्तफा के इश्क का जाम पी करके आया हूं। अच्छा कहले हाँ लगता है कि बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तो लगता है कि नशे में हो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने जो कहा था, एक शायर ने शेर के अंदाज में, शेर की शक्ल में इस बात को कही डाली, मैं मुस्तफा के जाम में मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जाम में मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हाँ मैं नशा में तो हूँ, लेकिन इस शराब की भट्टी उट्टी का या कोई पी करके नहीं आया, मैं तो नबी के इश्क का जाम पीकर आया हूँ। अच्छा ठीक। थोड़ी देर के बाद रफीकाने गिरामी तनहा मुसलमान ने लोगों ने पूछा कि एक खालिद तुम ये बताओ कि तुम अकेले सिंगल चेचिस कमजोर बॉडी नहीं फो नातवा कमजोर पतले दुबले मालूम होते हो, और इस मजमे में तुम्हें डर नहीं लगा आती हुई, तुम्हें खौफ नहीं लगा? तो खालिद बिन वलीद बोले ओ लोगो, मेरा रब कुरान में फरमाता फला तख्शौन्नास वख्शौनी, मेरा मौला फरमाता है मेरे बंदो तुम लोगों से मत डरो, तुमको डरना तो अपने परवरदिगार से डरो, डरा करो। तो जो अल्लाह से डरता है लोगों से नहीं डरता, मैं अपने परवरदिगार से डरता हूँ, इसलिए तुमसे नहीं डरता। कहा अच्छा इतनी हिम्मत किसने दी और इतनी ताकत किसने दी? तो खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर बोले मेरी बॉडी मत देखो, ये चेचिस मत देखो, ये जिस्म मत देखो, ये ढांचा मत देखो, सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है ये देखो, मैं नबी की मोहब्बत लेकर आया हूँ। तो जब इतना कहना था वैसे ही तमाम लोगों ने एक आवाज होकर के ईरान के लोगों ने कहा ओ खालिद, अब इस पर भी सुभान अल्लाह कहिएगा, खालिद बिन वलीद अब तुम ईरान में तन्हा मुसलमान नहीं रहोगे, अकेले नहीं रहोगे,
हाथ बढ़ाओ, मुस्तफा का कलमा पढ़ाओ वाह। और हमें भी मोहम्मद का गुलाम बनाओ, हमको भी अपनी ही तरह बनाओ। तो खालिद बिन वलीद ने अपने हाथ बढ़ाए और ईरान के उन 25 से 30 हजार का मजमा एक ही वक्त में ईमान की ताकत की बुनियाद पर सबको मुस्तफा का दीवाना बना दिया। बोलो बात सही है, समझ में आई कि नहीं आई? ये थे मुसलमान जिनकी जबान, जिनकी पाक, जिनकी निगाह पाक, जिनके हाथ पाक, जिनकी पैर पाक, जिनकी सोच पाक, जिनकी फिक्र पाक, जिनके ख्यालात पाक। आज हम मुसलमान हैं, सोच ख्याल को छोड़ दीजिए, हम मुकम्मल रूप से हम ही नहीं पाक रहते हैं। जुम्मा जुम्मा के खाली एक लोटा इधर एक लोटा इधर डालिए, मस्जिद में आएगी, पाकी का मसला ही नहीं मालूम है। और के बावजूद कहा तो कि यार कहावत है, हम मुसलमान मारे जाते हैं, मुसलमान यार बहुत परेशान है। मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम अपने दिल में बसा और अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करके दे, कसम खुदा की जिधर जिधर से तू गुजरेगा जहमत की बारिश नहीं बल्कि रहमत की बारिश होती नजर आएगी। हाँ, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। जिस जाते बाबरकत के नाम से आज की ये महफिल मुनक्किद है, जरा आइए बगदाद चलते हैं और बगदाद से घूम करके बरेली वाले आला हजरत से मुलाकात करके सलात व सलाम पढ़ लेते हैं। इजाजत है आपकी? इजाजत है? 4-10 मिनट बैठिए आप। सरकार गौसे आजम बड़े पीर कौन है? एक सवाल पैदा होता है।